एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए सुबह के शाम के वही 5 बज चुकी है और मैं अभी उठी हूँ चाय पीने वाली। अभी बर्तन नहीं धोए, खाना खा के बर्तन अभी वहीं पड़े, किचन साफ़ करना है। और आज मैंने बहुत काम करा तो मैं बहुत ज़्यादा थकान लग रही है मुझे आज क्योंकि आज मैंने गद्दे डाले बाहर और बिस्तरे सुखाए, कपड़े धोए, बहुत सारा काम हो गया आज। और वैसे मेरे हाथ में दर्द है, देखिए राइट हैंड में मेरे बहुत दर्द है, तो मैंने सारे गद्दे उठाए तो और दर्द शुरू हो गया। तो काम करना भी ज़रूरी था क्योंकि गद्दे भी सुखाने बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि गद्दे अगर सुखाना तो ना उन पे गोले गोले हो जाते हैं, वो भारी हो जाते हैं रुई के गद्दे बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनमें एक दिन पानी भी गिर गया था मेरे से, तो उन्हें सुखाना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने बाहर डाले तो तब तक बारिश जैसा मौसम हो रहा था। फिर मैं खाना बना रही थी तो लेट हो रहा था, फिर मैं बाहर जा रही अंदर जा रही। फिर खाने के बाद मैंने बड़ी मुश्किल से इसके पापा से कहा पहले गद्दे रख लो भैया, खाना बाद में खाना, क्योंकि बारिश का कुछ पता नहीं कब आ जाए। लेकिन बारिश आ ही गई थी फिर भी 3 बजे। तो मैंने अचार भी रखा था बाहर, फिर फटाफट वो भी अंदर रखा। नींबू का अचार बनाया था मैंने, क्योंकि वो भी अगर पानी पड़ जाता तो ख़राब हो जाता। तो गद्दे मैंने कहा पहले अंदर रख लो भाई, या तो तुम खाने के बाद रख देना, पहले ही बता दे, क्योंकि मैंने डाल तो दिए फिर उन्हें पलटा तो इतना दर्द हो गया हाथ में। तो ये तीनों को कहा था मैंने गद्दे अंदर रख देना, तो इसने रखे नहीं, क्योंकि ये रात को बर्थडे में थी और ये जब बर्थडे में रहती है तो ये दिन भर सोती है। तो आज ये दिन भर सो रही है क्योंकि पूरी रात भर कल बर्थडे में थी। तो ये सुबह आई थी तो तब मैंने कहा खाना ही बनाऊंगी मैं, सीधा भाई काम कर रही हूँ, तुझे मैगी बनानी तो बना ले, क्योंकि मैंने नाश्ता भी नहीं करा आज। मैंने भी चाय और बिस्किट खाए थे बस। चाय भी क्या, मैं काली चाय पीती हूँ, सुबह तो मैं चाय भी नहीं पीती, शाम को पीती हूँ चाय भी, क्योंकि चाय भी छोड़ी है मैंने। तो मैंने काम पे लग गई तो मैंने नाश्ता बनाने का टाइम मिला। आज फिजियोथेरेपी की भी छुट्टी थी, संडे था। वैसे मैं फिजियोथेरेपी जाती हूँ सुबह उठ के, फिर आके करती हूँ काम, थोड़ा बहुत सुबह कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत फिर आके करती हूँ। लेकिन आज छुट्टी थी तो मुझे लग रहा था गद्दे सुखाने, मुझे कपड़े उपड़े सुखाने, चादर वदर भी धोनी थी, कुछ मशीन में डाला, कुछ हाथ से धोई, तो बहुत ज़्यादा थकान लग गई, क्योंकि हाथ में मेरे वैसे भी दर्द ही रहता है। तो ये तो सो गई आके। फिर मैंने कहा मैं खाना बनाऊंगी अब। तो फिर इसने कहा मुझे रायता भी बनाना है बूंदी का, मैं बिना रायते के नहीं खाऊंगी, पापा को बोल दही लेके आए। तो मैंने कहा खुद फ़ोन कर ले। फिर इसके लिए रायता बनाया मैंने, और राजमा भिगाई थी मैंने। मुझे पता था आज संडे है तो संडे को ही राजमा बनती है, क्योंकि संडे को ही घर में रहती है और दिन ये चावल नहीं खाती, सिर्फ रात को ही खाती है। तो संडे को मैं इसके लिए हमेशा मोटी दाल ही बनाती हूँ, कभी छोले कभी राजमा, क्योंकि इसको यही पसंद है दालें। तो इसलिए राजमा पिछले संडे को बनी थी मेरी, फिर आज बनी है। ऐसे छोले बनेंगे अगले हफ्ते। तो संडे को मतलब इसी की पसंद का खाना बनता है हमारे यहाँ, क्योंकि संडे को दिन में खा लेती है इसलिए। वैसे मैं रात को खाती है, दिन में वहीं कुछ खा लेती हूँ, कि सुबह भी ऐसी भाग दौड़ में कभी खा लिया कभी नहीं खाया ऐसी। तो उस रात को ही थोड़ा बहुत जो भी खाती है, तो इस वजह से। तो आज मैं बहुत थकान लग रही है। अभी मैंने बर्तन धोने हैं और अभी मेरा बहुत काम है। मुझे साड़ी भी लानी है, उसकी फॉल लानी है और अस्तर लाना है। देखती हूँ क्या पता मैं खुद सिलूँगी, नहीं तो किसी एक को सिलाने दूँगी। देखती हूँ अभी क्या करती हूँ, और मुझे बहुत काम करने भी। तो ये हाथ की वजह से कोई काम नहीं हो रहा। तो बिस्तर भी मैं इतने दिन से सोची थी बाहर डालूँ, लेकिन डाल नहीं पा रही थी क्योंकि हाथ में प्रॉब्लम थी। तो आज मुझे सुखाने पड़े, लेकिन वही है आजकल बारिश कभी भी आ जाती है। तो फिर मैंने अब सब रख दिए, कपड़े तो अंदर रखे, लेकिन अभी उनको तय मार के नहीं रखा है, अलमारी में नहीं रखे, ऐसे ही फैला रखे हैं कपड़े। तो उनको मैं थोड़ी देर में रखूँगी। तो अभी मैं पहले बर्तन धोऊँगी, किचन साफ़ करूँगी, और फिर मैं कपड़े रखूँगी, और फिर जाऊँगी मैं थोड़ा सा वॉक। वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए। तो मैं जाऊँगी वॉक में, क्योंकि वहाँ पे फिर काफ़ी कोई ना कोई मिल ही जाता है, तो थोड़ा सा मैं ऐसी बातें भी कर लेती हूँ। तो मुझे वो अपने लिए चाहिए होता आधा 1 घंटा हमेशा घूमने के लिए, वो मेरा ये है। क्योंकि सुबह तो मैं आजकल जा ही नहीं पा रही हूँ, जब से मेरे हाथ में दर्द है। सुबह का मुश्किल है, क्योंकि सुबह बहुत काम रहता है, खाना, बर्तन, और फिर नाश्ता बनाना, फिर आके भी नहाओ धो, तो बहुत ही काम हो जाता है। 12-1 ऐसे बच जाते हैं। तो सुबह तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता, तो मैं शाम को थोड़ा सा चली जाती हूँ, फिर आके खाना बनाओ तो 8-9 ऐसे बज जा रही, पता ही नहीं चलता टाइम का। तो चलिए, तो पहले मैं बर्तन धो देती हूँ, पहले फिर कपड़े रख देती हूँ पहले, क्योंकि कपड़े फिर ऐसे ही पड़े रहेंगे। इसके कपड़े अलग रखने, अपने अलग रखने, इसके पापा के अलग, सबके कपड़े अलग अलग मैं ही रखती हूँ। फिर नहीं तो वो ये ढूंढते रहेंगे। अब सबका अलग अलग रहेंगे तो अपना निकालते रहो। और धोने के लिए भी मुझे देखना पड़ता है कौन से धुले हैं कौन से नहीं, क्योंकि ये तो अलमारी में भरते रहेंगे कपड़ों को। तो मैं ही देखूँगी कि कौन से कपड़े धोने हैं कौन से नहीं धोने, क्योंकि उन्हें तो कोई मतलब ही नहीं है कि कौन से धोने कौन से नहीं धोने। और आज बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, और मैंने थोड़ा बालों की भी कटिंग कराई आज से, क्योंकि मेरे बाल ना काफ़ी रफ़ टाइप के हो गए थे, देखिए। तो ये मैंने वी शेप में कटवाई, मैं अभी डालूँगी फ़ोटो में। तो मैंने ये वी शेप में अपने बाल में कटवाया आज।
क्योंकि बालों की भी ट्रिमिंग बहुत ज़रूरी है। समय समय पर अगर बालों को हम काटेंगे ना तो रफ़ टाइप के हो जाते हैं नीचे से। तो मैंने थोड़े से कटा दिया। मेहंदी भी लगाने पर टाइम ही नहीं मिल रहा। आप देख रहे हो अगले हफ्ते लगेगी मेहंदी। अभी टाइम नहीं है क्योंकि फिजियोथेरेपी भी जाती हूँ मैं, तो मेहंदी के लिए भी टाइम चाहिए होता है। वैसे मैं कभी लाल भी लगा लेती हूँ और आगे की तो मेरे वाइट हो गई तो आगे मुझे ब्लैक लगानी पड़ती है। और रेड भी रखी है मैंने मेहंदी तो रखी रहती है, लेकिन देखो मैंने कटिंग करा दी वी शेप में। और मैं डालूँगी, आप देख लेना मेरी वीडियो। मैंने वी शेप में कटिंग करवाई आज बालों की, क्योंकि बालों की भी 3-4 महीने हो गए कि कटिंग नहीं हुई थी, तो मुझे लगा कि बालों की भी कटिंग करनी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने कटिंग कर दिया बालों की। और अब मैं पहले बर्तन धो देती हूँ और फिर मैं जाऊँगी बाहर। और कपड़े भी रखने भी बहुत काम है। कल छठी थी और मंदिर में कीर्तन थे, लेकिन जिनके साथ एक लेडीज़ गई थी तुम्हारा नंबर ही नहीं था, मैं तुम्हें बुला रही थी यही तो मैंने फिर उनको व्हाट्सएप में अपना नंबर दे दिया, क्योंकि मैंने नया फ़ोन लिया, पुराने नंबर सारे डिलीट हो चुके हैं मेरे फ़ोन से। तो मैंने कहा मेरा ये नया फ़ोन है तो सारे नंबर डिलीट हो गए, तो मैं आपको नंबर दे दूँगी, आप सेव कर लेना और फिर कॉल कर लेना जब भी आपको करना हो। लेकिन यह है कि जाऊँगी तो तभी तो मुझे टाइम मिलेगा, क्योंकि शाम को भी बहुत टाइम काम रहता है मेरा, क्योंकि सब्ज़ी बनानी होती है सुबह के लिए भी और शाम के लिए, फिर बर्तन धो झाड़ किचन साफ़ करो, तो बहुत मतलब ऐसे बिजी हो जाती है ना लाइफ, पता ही नहीं चलता। फिर 1 घंटे मुझे रेस्ट भी करना ही होता है दिन में, चाहे नींद आए ना आए। आजकल तो नींद आ रही है जब से मैं फिजियोथेरेपी जा रही हूँ। वैसे मुझे नींद नहीं आती थी, तो फिजियोथेरेपी जाने से मुझे नींद आ रही है। दिन में मैं सोती हूँ, सुबह भी मैं थोड़ा लेट ही उठती हूँ 6 बजे तक। पहले मैं 5 बजे उठ जाती थी, लेकिन आजकल मैं थोड़ा लेट ही उठ रही हूँ। थकान लग जाती है ना, पूरी बॉडी मतलब थक जाती है, क्योंकि घर में भी करो फिर वहाँ भी एक्सरसाइज, तो इस वजह से पूरी थकान सी लग जाती है, तो इस वजह से नींद भी अच्छी आ रही है। तो चलिए पहले मैं बर्तन धोती थी, फिर मैं आपसे बातें करूँगी और कपड़े वगैरह रख लेती हूँ। चलो अब बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि बर्तन धो लूँगी तो सही रहेगा। बहुत देर हो गई और वीडियो नहीं बन पा रही क्योंकि मेरे हाथ में दर्द रहता है, काम इतने। तो आज की वीडियो भी मेरी ऐसी आएंगी, अभी लेट है। गैस साफ़ करो, फिर यही है दिन भर यही काम रहते हैं। गैस साफ़ करो, फिर खाना बनाओ, चाय बनाओ, बस अब एक टाइम का बन गया, दूसरे टाइम की टेंशन है कि शाम को क्या बनेगा। वैसे मैं सब्ज़ी बना रही थी पर आज नहीं बनाई मैंने, अब बाद में बनाऊँगी। आके जल्दी आ जाऊँगी घर, तभी बनाऊँगी सब्ज़ी। बन तो जाती है सब्ज़ी वैसे, अब तभी आऊँगी तभी बनाऊँगी सब्ज़ी। बर्तन धोती हूँ। इस तरीके से देखिए बहुत बर्तन हो जाते हैं। चाय के दिन में खाना बना, सब्ज़ी भी बनती है, लेकिन आज मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई, टाइम ही नहीं मिला मुझे। कोई गद्दे सुखाए, कपड़े धोए, चादरें धोई और मतलब सफाई में लग गई मैं, गद्दे भी धोए, तो मुझे बहुत थकान लगी थी, तो इसलिए सब्ज़ी बनाने का मुझे टाइम ही नहीं मिला। नहीं तो मैं सब्ज़ी भी बनाती हूँ दिन में, दाल चावल सब्ज़ी, तो इस वजह से मैंने आज रायता ही बना दिया, रायता बनाया दिन में। और तब मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई क्योंकि लेट हो गया था और काम बहुत था, मुझे थकान भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। फिर 3 बजे मैं जैसे सोई थी तो तब ऐसे लग रहा था कि बारिश कभी भी आ सकती है, कपड़े बाहर थे, तो मैं फटाफट उठ के मैंने कपड़े फटाफट अंदर डाले, क्योंकि एकदम बारिश आ रही है। वैसे ही मेरे हाथ में भी दर्द था, तो फटाफट मैंने कपड़े अंदर डाले।
क्योंकि कभी कभी बारिश एकदम आ जाती है यहाँ पे 3 बजे, जैसे रेस्ट का टाइम हो तब तक बारिश आ जाएगी। तो ये बर्तन रखे थे, चाय बनाई, अभी चाय पी, खाने के बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं, फिर गैस साफ़ करो, सुबह भी टाइम नहीं मिला गैस साफ़ करने का। कभी मैं सुबह भी, वैसे गैस साफ़ तो दोनों ही टाइम होता है, सुबह भी शाम को भी, लेकिन यह है कि शाम को ढंग से साफ़ कर लेती हूँ मैं। सुबह में थोड़ा ऐसे कर लेती हूँ क्योंकि फिर उसी टाइम खाना भी बनाना पड़ता है, 12 बजे 10 बजे 8 बजे नाश्ता, तो खाना ऐसा लगता है जैसे खाना ही बन रहा है, अभी फिर बनानी है दाल। तो सुबह मैं जल्दी जल्दी ऐसे साफ़ कर लेती हूँ गैस, तो शाम को तो करना ही पड़ता है एक टाइम ढंग से। तो अब वो कपड़ा वपड़ा धो, गैस का साफ़ करके स्लिप साफ़ करो, टाइल साफ़ करो, और किचन भी धोना पड़ता है। डेली डेली तो नहीं धुला जाता है, ऐसे झाड़ू मार लो पोछा, लेकिन 2-3 दिन में तो किचन धोऊँगी। कर किचन को भी धुलाई बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि वहाँ भी बहुत ज़्यादा मतलब वाइट टाइल्स है तो उसमें गंदगी दिखती है, तो 1-2 दिन में किचन भी धोनी पड़ती है, तो बहुत काम हो जाता है। फिर बाथरूम में भी आजकल बरसात में इतने कीड़े मकोड़े चींटियाँ निकल रही, तो बाथरूम भी डेली साफ़ करना पड़ता है। और अब 2-2 बाथरूम में दोनों सफाई करनी पड़ती है। पहले एक था तो तब एक ही की सफाई होती, लेकिन अब 2 है तो दोनों की सफाई, यूज़ तो दोनों ही हो रहे हैं। क्योंकि 3 है, एक और है, लेकिन वो तीसरा तो हमारा यूज़ ही नहीं होता, उसको बस साफ़ ही करती हूँ कभी कभी बस। तो सीढ़ियों के नीचे है इंग्लिश लैट्रिन, तो उसमें कोई जाता ही नहीं है, तो उसको कभी कभी बस सफाई होती है उसमें बस। 2 जो अंदर है वो डेली सफाई करनी पड़ती है बाथरूम में। तो चींटियाँ इतनी आ जाती है, कीड़े मकोड़े, परेशान हो गई मैं कि 2-3 तो मैं हिट ले आई, लक्ष्मण रेखा ले आई, बोरिक एसिड ले आई, कॉकरोच दुनिया भर के। बरसातों में इतने कीड़े मकोड़े हो जाते हैं। अभी किचन की भी सफाई करनी है मुझे। अब किचन की सफाई मैं तभी करूँगी किसी दिन सुबह खाना बनाऊँगी 9-10 बजे, फिर क्योंकि पूरा दिन चाहिए मुझे किचन के लिए भी, क्योंकि डब्बे हैं गंदे, स्लिप है, और ये चिमनी की सफाई करनी है, पूरी सफाई होगी किचन की, तो इसके लिए मुझे 3-4 घंटे चाहिए। तो इस वजह से खाना सुबह ही बनेगा, किसी दिन एक साथ नहीं हो सकती इतनी ज़्यादा सफाई। अब धीरे धीरे सफाई होनी है, क्योंकि अब जैसी बरसात निकल जाती है तो सफाई शुरू हो जाती है घर की। जाले लगे रहते हैं स्टोरों में, खिड़कियों में, अभी खिड़कियों में भी जाले लगे होंगे, क्योंकि खिड़कियाँ भी हम कंच की खोलते नहीं हैं, तो उनमें भी जाले लग जाते हैं, तो वो भी सफाई होगी अभी। अब ये अक्टूबर का महीना पूरा सफाई में लगा रहेगा हमारा। दशहरे तक सफाई चलती रहेगी, दिवाली तक तो सफाई ख़त्म ही नहीं होती। ऐसे लगता है कि अभी और सफाई करनी है, मतलब 2 महीने तो इतनी सफाई होती है कि पता ही नहीं चलता कहाँ कहाँ से कूड़ा निकलता है। तो दिवाली तक तो सफाई रहेगी अब 2 महीने। जैसी बारिश अब कम कम होने लग जाती है सितंबर में, तो अक्टूबर जब तक दिवाली रहती है सफाई ही रहती है हमारी, चलती रहती है। अब यहाँ साफ़ करो, अब वहाँ साफ़ करो। तो कल मैंने मंदिर भी सफाई करी थी, मंदिर भी गंदा था, लेकिन अभी मंदिर की फिर होगी सफाई जब नवरात्रि आएंगे। तो मंदिर की भी मुझे महीने में 15-20 दिन में सफाई करनी पड़ती है, मुझे वहाँ भी धूप अगरबत्ती ऐसी पड़ी रहती है, तो मंदिर की भी डेली सफाई करनी पड़ती है 15-20 दिन में। और बहुत सफाई हो जाती है, घर के कामों में टाइम का पता ही नहीं चलता, और सफाई करनी भी जगह। बरसात में तो कुछ ज़्यादा ही होता है गंदा। और ये जो ग्राउंड फ्लोर है हमारा, नीचे का एरिया, तो यहाँ ज़्यादा कीड़े मकोड़े भी आते हैं, क्योंकि अगल बगल में बहुत झाड़ियाँ हैं। ऊपर के फ्लोर में तो इतना गंदगी नहीं होती, इतने कॉकरोच कीड़े मकोड़े भी नहीं आते, लेकिन यहाँ बहुत आते हैं नीचे। गर्मियों के लिए तो थोड़ा ठीक रहता है कि थोड़ा ठंडा रहता है, सर्दियों के लिए भी ठीक ही है, धूप थोड़ा कम आती है, लेकिन पीछे आ जाती है थोड़ा बहुत। अब तो सारे मकान बन गए तो धूप भी बहुत कम आती है। तो चलिए देखिए, बर्तन भी धुल ही गए लगभग मेरे। बर्तन धोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर कहीं से आओ बर्तन पड़े रहते हैं तो बहुत गंदा लगता है देखने में। क्योंकि मुझे किचन बिल्कुल साफ़ चाहिए तभी खाना बन सकता है, अगर किचन गंदा रहे तो खाना बनाने की भी इच्छा नहीं करती। तो पहले मैं किचन साफ़ वाफ़ करके फिर मैं जाऊंगी घूमने। तो आज मैंने सब्ज़ी भी नहीं बनाई है, वैसे मैं सब्ज़ी बना देती हूँ, लेकिन आज इसके पापा की सुबह की नहीं है कल, तो अब मैंने कहा आराम से ही बनाऊंगी। रात को वैसे भी 1-2 रोटी खाते हैं, ज़्यादा तो खाते नहीं हैं। हमारे दिन में ही खाना पेट भर के खाया जाता है, सुबह रात को मतलब कम कम खाते हैं, 1-2 रोटी बस। तो रात को हमारा ज़्यादा तो बनता नहीं, सब्ज़ी रोटी तो बनेगी खैर में, पर ज़्यादा रोटी नहीं बनती, मतलब 1-2 रोटी खाएंगे सब, 1-2 मैं खाऊंगी, ऐसे खाया जाता है। तो चलिए, अभी देखिए कपड़े पड़े थे, अब मैंने सोचा कपड़ों की भी तय लगा देती हूँ, नहीं तो ये ऐसे ही पड़े रहेंगे। तो कपड़े उपड़ों की भी तय लगा के रख देती हूँ, क्योंकि बारिश आ रही थी तो मैंने फटाफट अंदर ऐसे फेंक दिए थे। चादरें भी धोई थी वो रख दी मैंने, और इसके कपड़े अलग रख दूँगी इसके कमरे में, और इसके पापा के अलग, अपने अलग, क्योंकि सबके कपड़े अलग अलग ही रखने पड़ते हैं यहाँ पे, अगर एक साथ रख दो तो फिर मिलते नहीं हैं।
तो मैं ये सबके कपड़े अलग अलग रख रही हूँ अभी। ये तो ढूंढते रहेंगे, फिर दिमाग ख़राब करेंगे मेरे कपड़े कहाँ हैं, मेरा ये कहाँ है। तो इस वजह से मैं इनके कपड़े ही अलग अलग रख देती हूँ कि अपने अपने कपड़े निकाल लो। चलिए, तो मैंने कपड़े वपड़े भी रख दिए हैं, बर्तन भी धो दिए, किचन साफ़ कर दिया। तो अब मैं तैयार होंगी, अब मैं अपनी घूमने की तैयारी करूँगी, क्योंकि काम तो हो ही चुका है। घर के काम तो वैसे भी ख़त्म होते नहीं है। तो इस वजह से मुझे भी थोड़ा सा अपने लिए इंजॉयमेंट के लिए, मतलब घूमने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो मैं अब अपने लिए थोड़ा 1 आध घंटे घूम के फिर घर में आके मैं काम करूँगी। तो वीडियो एडिटिंग का भी मेरे पे आजकल टाइम नहीं रहा, क्योंकि मेरे पे फिजियोथेरेपी भी हो रही है, मेरे हाथ में भी दर्द हो रहा है। तो इस वजह से देखिए धूप आ गई। ये फूल भी मुरझा गए, देखिए पहले खिल जाते हैं सुबह, इस टाइम का मुरझा जाते हैं। पुरानी वाली धोती मैंने, ये बिछा दी मैंने, ये लेकिन खिसकती बहुत है। ये बिछा दी मैंने आज, और ये दूसरी भी बिछा दी मैंने। ये वाली बेडशीट, इसमें भी मैंने दीवान में ये वाली बिछा दी। इसके पापा सो गए तो देखिए सिलवट्टे पड़ गई। तो ये वाली सिंगल दीवान है, तो इसमें मैंने जो बिछा दी, इसमें भी सिलवट्टे पड़ी हैं। अभी देखिए सोए होंगे ना, अभी घूमने चले गए। देखिए अभी ये भी सोई रखी है, मुझे लग रहा है, दिखाती हूँ। देखिए मैंने बर्तन वगैरह धो दिए हैं और कपड़ों की तय लगा के अलमारी में रख दी, सबके कपड़े अलग अलग। और अब मैं थोड़ा सा तैयार होती हूँ और तब मैं जाती हूँ थोड़ा सा घूमने के लिए, मतलब घूमने के लिए समझ लो, थोड़ा सा यहाँ पे बैठने के लिए बगल में, और थोड़ा सा फिर उसके बाद घूम के फिर सब्ज़ी बनाऊँगी। फिर रात तो ऐसी गई क्योंकि 6 बजने वाली है, तो टाइम का पता ही नहीं चलता है, ऐसे ही होता है पूरा दिन। तो काम तो बहुत है, लेकिन वो भी है धीरे धीरे ही होगा, क्योंकि हाथ में प्रॉब्लम है। काम मेरे बहुत है, कपड़े भी सिलने हैं मुझे, और बहुत ही काम है मेरे, मतलब मुझे कपड़े भी सुखाने हैं, बहुत काम है, मार्केट भी जाना था मुझे। तो अब देखती हूँ, जैसे टाइम लगेगा। इसके पापा की रात की ड्यूटी, तो दिन में मैं गाड़ी लेके जाऊँगी, लेकिन थोड़ा हाथ ठीक हो जाए तभी मैं गाड़ी चलाऊँगी, अभी मैं गाड़ी नहीं चलाऊँगी। मुझे मार्केट भी जाना है, कुछ काम है। चलिए, तो फिर इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ, और आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।